student, I am Amit. This is the 12th series on your chapter surface area and volume, and in this series we are going to discuss question number 5th and onwards question of exercise 13.6. Okay, so question number 5 देखते हैं. It cost 2200 to paint the inner CSA of a cylindrical vessel. किसी cylindrical vessel के inner CSA को पेंट करने में 2200 रुपये देने होंगे. 10 मीटर डीप है. वो कितने मीटर डीप है? 10 मीटर. इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट अ रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड इनर CSA, रेडियस ऑफ द बेस एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल. ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसी सिलेंड्रिकल वेसल के जो इनर CSA की बात कर रहा हूं, इनर CSA मतलब ये वाली बात, ये कंप्लीट इनर CSA की बात मैं करूं तो इनर CSA को कंप्लीट पेंट करने में 2200 रुपीज़ लग गए. 2200 रुपीज़ लग गए. और 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है. 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट को पेंट कराने का, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कराने का जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है. तो आपसे पूछा है इनर CSA बताइए कि इनर CSA वेसल का क्या होगा. ठीक है, तो इनर CSA क्या होगा देखे तो इनर CSA ऑफ वेसल will be equal to total cost will be equal to total cost कितनी आई पूरी की पूरी CSA को पेंट करने में, डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया. तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 2200 और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितनी हो जाएगी 20. ये आपको 20 गिवन है. 20 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में 20 रुपये देने हैं और टोटल कॉस्ट 2200 है. यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, 0 कैंसिल 0, 2 कैंसिल 220, वी विल गेट 110 मीटर स्क्वायर. ये आपकी इनर CSA आ गई. इनर CSA ऑफ वेसल या सिलेंड्रिकल वेसल बोल रहे हैं. इनर CSA ऑफ वेसल आर सिलेंड्रिकल वेसल. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द बेस. सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ द बेस. तो रेडियस पूछा है हमको, इनर CSA गिवन है, हम इसको यूज करते हैं. तो इनर CSA ऑफ वेसल आपका हो जाएगा 2πRH. ये आपको पता है 2πRH. इनर CSA कितना है 110. 2 पाई 22/7. आर आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट आर. एच आपको हाइट गिवन है, आपके वेसल की हाइट डेप्थ गिवन है 10 मीटर, तो यहाँ आप 10 फुट कर दीजिए. ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 10, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 10. 10 0 कैंसिल 0, 11 2 जा, so you will get 7/4. 7/4 means R equals to 1.75 मीटर. R equals to 1.75 मीटर. ये आपकी रेडियस आ जाएगी बेस की, ये आपकी रेडियस आ जाएगी बेस की. सो आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ बेस इज 1.75 मीटर. रेडियस ऑफ बेस बोले या रेडियस ऑफ सिलेंडर बोले, दोनों चीजें एक ही है. ठीक है, दोनों चीजें एक ही है. तो ये कितनी आ गई 1.75. देखिए इनर CSA देने का उसका केवल एक रीजन था, ये जो आपका सिलेंडर होगा इसकी कुछ थिकनेस होगी, लेकिन इसने थिकनेस आपको दे नहीं रखी है. इसलिए हम थिकनेस को एज्यूम नहीं करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, बस इनर CSA का बस इतनी सी मीनिंग है कि थिकनेस होगी, लेकिन थिकनेस ने दे नहीं रखी है, तो इसलिए थिकनेस को क्या करेंगे आप, नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं. कैपेसिटी पूछा है आपसे, थर्ड पार्ट में आपसे कैपेसिटी पूछा है.
तो कैपेसिटी देखिए, कैपेसिटी ऑफ वेसल मीन्स वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम। सो कैपेसिटी ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ वेसल पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 आर, आर आपका 7/4 आया है। आप 7/4 लिखो, 1.75 मत लिखो, ठीक है, 7/4 लिख लो। बात तो एक ही है, लेकिन पॉइंट से बच जाएंगे ऐसे हम। अगर आपकी मर्जी है तो आप 1.75 भी लिख सकते हो। हाइट कितनी है, 10, हाइट कितनी है 10, तो यहाँ हाइट आप 10 लिख सकते हो, ठीक है, हाइट 10 है आपकी। चलिए करते हैं इसको, 7 कैंसिल 7, 4 कैंसिल 22, 11, 2 कैंसिल 10, 5। So on numerator we have 11 cross 7 cross 5, and on denominator we have 4. On multiplying all these number we will get 77 into 5, 385, divide by 4, 4 से आप इसको डिवाइड करोगे, you will get 96.25 मीटर क्यूब, 96.25 मीटर क्यूब। क्लियर। तो ये आपका कैपेसिटी आ जाएगा, उस वेसल की आपकी कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। किसी सिलेंड्रिकल वेसल की कैपेसिटी गिवन है आपको 15.4 लीटर और उसकी हाइट कितनी गिवन है 1 मीटर। क्लियर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड। कितनी मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी उस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने में, कितने मीटर स्क्वायर मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी उस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। तो आपको कैपेसिटी गिवन है, कैपेसिटी को दूसरे लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो कैपेसिटी आपको कितनी गिवन है 15.4 लीटर। तो वॉल्यूम अगर हम निकालें मीटर क्यूब में तो क्या हो जाएगा 15.4। अब आपको पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1000 मीटर क्यूब। तो आपको यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आफ्टर डिवाइडिंग दिस नंबर बाई 1000 यू विल गेट 15.4 डिवाइड बाई 1000। जीरो आप एलिमिनेट करोगे तो यू विल गेट 154 बाई 10,000, 154 बाई 10,000 मीटर क्यूब। ये कैपेसिटी आ गई आपके सिलेंड्रिकल वेसल की, क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल की। जो आपका वेसल है वो क्लोज है पूरी तरीके से ऊपर नीचे से, ठीक है। हाइट कितनी गिवन है आपके वेसल की 1 मीटर, 1 मीटर हाइट है। अब कह रहा है कितनी मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी ऐसा सिलेंडर बनाने में जिसकी कैपेसिटी इतनी है और हाइट इतनी है। चलिए अब देखिए सिलेंडर कैसा बनाना है हमको, क्लोज। सिलेंडर कैसा बनाना है, क्लोज। तो कौन सी एरिया यूज होगी, टोटल सरफेस एरिया यूज होगी, क्योंकि सिलेंडर हमको कैसा बनाना है, क्लोज, जो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से ढका हो, क्लोज एट बोथ टॉप एंड बॉटम। तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, देखिए कर सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, 2πRh प्लस 2πr² भी होगा। तो TSC की जरूरत पड़ेगी हमको। TSC क्या हो जाएगा 2πRh कर सरफेस एरिया प्लस एरिया एट टॉप एंड बॉटम 2πr²। 2πr कॉमन कर लीजिए, r प्लस h, r प्लस h। सो 2πr r प्लस h TSC हो गया। मतलब हमको इतने मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी। अब इस मेटल शीट की बात करें तो यहाँ रेडियस आपके पास नहीं है, आपको हाइट केवल गिवन है। तो आप रेडियस कैसे निकालोगे, कैपेसिटी से, वॉल्यूम से निकालोगे रेडियस, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से देखिए आप, तो कैपेसिटी ऑफ वेसल πr²h और कैपेसिटी ऑफ वेसल आपने पहले निकाल रखा है 154 बाई 10,000 एंड दिस विल इक्वल टू πr²h, π22/7 r² और h आपको 1 मीटर गिवन है, h आपको 1 मीटर गिवन है।
अब 22 कैंसिल 154, वी विल गेट 7, 22 डिवाइड में आएगा और 154 को कैंसिल करेगा। सो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 क्रॉस 7 मीन्स 49 डिवाइड बाई 10,000। सो आर स्क्वायर की वैल्यू 49 डिवाइड बाई 10,000, सो आर इक्वल्स टू 7/100 मीटर, 7/100 मीटर। ये रेडियस आ गया आपके सिलेंड्रिकल वेसल का। सो एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, TSA ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू TSA ऑफ सिलेंडर। हमने पहले ही देख रखा है कैसे होगा, क्योंकि जो सिलेंडर है वो पूरी तरीके से क्लोज है, आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, यहाँ देखिए कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, तो पूरी तरीके से सिलेंडर क्लोज है, तो एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू TSA ऑफ सिलेंडर एंड दिस विल इक्वल टू 2πr r प्लस h, 2πr r प्लस h। 2π 22/7, r 7/100 निकाला है, उसको पुट कर दीजिए, r 7/100 प्लस h 1। ठीक है, 7 कैंसिल 7, 2 कैंसिल 150, 22 को कैंसिल करें 11/25, 11/25। तो नाउ अब आपके पास क्या है, 11 डिवाइड बाई 25 और इन ब्रैकेट अगर आप एलसीएम लो तो यू हैव 107/100, 107/100। अब 11 इंटू 107, 1177 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, 2500। अब आप इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो इतनी मेटल शीट की आपको जरूरत पड़ेगी, इतने मेटल शीट की आपको जरूरत पड़ेगी क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन अ इंटीरियर। द डाया ऑफ पेंसिल इज 7 mm and dia of graphite is 1 mm. If the length of pencil is 14 cm, find the volume of wood and that of graphite. ठीक है, आपके पास क्या है, एक पेंसिल है। अब पेंसिल सिलेंड्रिकल वुड से बनी हुई है, आपने पेंसिल तो देखा ही होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। ठीक है, उसमें ग्रेफाइट भरी हुई है। ग्रेफाइट भी होता है, आपने ये भी देखा होगा, जिससे आप लिखते हो ग्रेफाइट ही तो होती है, इस टाइप का कुछ होगा। बीच में ग्रेफाइट की छोटी सी रॉड होती है सिलेंड्रिकल शेप की, और उसके चारों तरफ क्या होता है, वुड होता है। चारों तरफ क्या होता है, वुड होता है। अब देखिए क्या करना है, आपको पेंसिल की डायामीटर गिवन है 7, पेंसिल की डायामीटर गिवन है 7 mm, और आपको ग्रेफाइट की डाया गिवन है 1 mm। ग्रेफाइट की डाया कितनी गिवन है, 1 mm, 1 mm। ग्रेफाइट की डाया 1 mm गिवन है और पेंसिल की डाया 7 mm गिवन है। क्लियर? तो जो हमारी और पेंसिल की जो लेंथ गिवन है 14 mm गिवन है। द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ सॉरी आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ वुड बताइए एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। वुड का वॉल्यूम बताना है और ग्रेफाइट का आपको वॉल्यूम बताना है। तो हमारे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है कि जो पेंसिल है हमारी वो दो चीज़ों से मिलके बनी हुई है, एक वुड से बनी हुई है और दूसरी बनी हुई है ग्रेफाइट से। वुड से और ग्रेफाइट से, वुड से बनी हुई है और ग्रेफाइट से बनी हुई है। ग्रेफाइट एक छोटी सी रॉड है, जितनी बड़ी रॉड पेंसिल, जितनी बड़ी पेंसिल होगी उतनी बड़ी ग्रेफाइट होगी। तो एक रॉड है ग्रेफाइट की और उसके चारों तरफ क्या है, वुड है, उसके चारों तरफ वुड है। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग में है। अब देखिए क्या करना है हमको, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लेते हैं, क्योंकि उसको निकालना आसान है। आपको डायामीटर गिवन है और हाइट भी गिवन है ग्रेफाइट की। अगर पेंसिल की हाइट 14 सेंटीमीटर है तो ग्रेफाइट की भी हाइट 14 सेंटीमीटर होगी, नीचे से ऊपर तक पूरी ग्रेफाइट होती है। ठीक है, तो देखिए आपको डाया ऑफ ग्रेफाइट गिवन है, डी ऑफ जी लिख देते हैं, डाया ऑफ ग्रेफाइट 1 mm। दिस इंप्लाइज दैट रेडियस ऑफ ग्रेफाइट कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट रेडियस ऑफ ग्रेफाइट 1/2 mm। हाइट ऑफ ग्रेफाइट 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर को अगर हम mm में चेंज करें तो 140 mm, 140 mm। क्लियर? तो ये ग्रेफाइट का डेटा हो गया। तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ग्रेफाइट होगी वो किस शेप में होगी, सिलेंड्रिकल शेप में होगी। सो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर जी लिख दीजिए, आर जी मतलब रेडियस ऑफ ग्रेफाइट स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट ऑफ ग्रेफाइट या हाइट ऑफ पेंसिल सेम ही चीज़ है,
वो सेम है, जितनी पेंसिल की हाइट है उतनी ग्रेफाइट की हाइट है, दोनों इक्वल है। सो पाई 22/7, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट 1/2 इंटू 1/2 आर स्क्वायर है, इंटू हाइट कितना है आपके पास 140, 7 कैंसल 140, 7 20, 2 कैंसल 20, 10, 2 कैंसल 10, 5, 25, 5 22 5 जा 110 mm क्यूब, 110 mm क्यूब। ये आपकी ग्रेफाइट की वॉल्यूम आ गया, ग्रेफाइट का वॉल्यूम आ गया पेंसिल में। ये पेंसिल में ग्रेफाइट का क्या वॉल्यूम है ये आपका आ गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इन पेंसिल। क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वुड के रिगार्डिंग कोई भी डेटा हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो डेटा है वो या तो पेंसिल का है या तो ग्रेफाइट का है। तो हम क्यों ना पहले वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में देखिए क्या हो जाएगा, पेंसिल भी हमारी सिलेंड्रिकल शेप में है। सो पाई आर पेंसिल का स्क्वायर, रेडियस ऑफ पेंसिल का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ पेंसिल, इंटू हाइट ऑफ पेंसिल, और हाइट ऑफ पेंसिल ही हाइट ऑफ ग्रेफाइट थी। पाई 22/7। रेडियस ऑफ पेंसिल की बात करें तो रेडियस ऑफ पेंसिल आपको डायामीटर ऑफ पेंसिल गिवन है, डायामीटर ऑफ पेंसिल आपको गिवन है, यहाँ पे आप देखिए 7 गिवन है। द डाया ऑफ पेंसिल इज 7 mm। तो डाया ऑफ पेंसिल इज 7 mm गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट रेडियस ऑफ पेंसिल कितनी हो जाएगी 7/2 mm, 7/2 mm। ये रेडियस ऑफ पेंसिल आ गई। तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट, हाइट तो उतनी होगी जितनी ग्रेफाइट की होगी, मीन्स 140, 14 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। और ये सब mm में चल रहा है तो इसको भी आपको चेंज करना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ चेंज कर लिया था। 14 सेंटीमीटर 140 mm, 140 mm। कैंसिल करिए 20, 10, 5। क्लियर। सो ऑन न्यूमरेटर यू हैव 22 क्रॉस 7 क्रॉस 7 इंटू 5। 22 5 जा 110, 110 इंटू 49, 110 इंटू 49, 539 0, 539 0 mm क्यूब, mm क्यूब। ये डायामीटर ऑफ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को हटा दें उतना ही वॉल्यूम ऑफ वुड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल 5390 माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट 110, 110, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 2, 5 mm क्यूब, mm क्यूब। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इतने mm क्यूब का वॉल्यूम है वुड का और इतने mm क्यूब के वॉल्यूम है ग्रेफाइट का पेंसिल में, ठीक है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सो वॉल्यूम ऑफ वुड, सो वॉल्यूम ऑफ वुड इज 5280 सेंटीमीटर क्यूब, while volume of graphite is 110 mm क्यूब, mm क्यूब, यहाँ mm होगा, ठीक है, mm क्यूब। सो mm क्यूब ये वुड का आ गया आपका और ये ग्रेफाइट का आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन अ सूप डेली। एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, उसको डेली सूप दिया जाता है इन अ सिलेंड्रिकल बाउल। एक सिलेंड्रिकल बाउल में उसको सूप दिया जाता है, सिलेंड्रिकल बाउल में उसको सूप दिया जाता है। सिलेंड्रिकल बाउल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। बाउल ऑफ डाया 7, तो डाया कितना गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर
और हाइट आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि बाउल में जो सूप को फिल किया जाता है वो 4 सेंटीमीटर हाइट तक फिल किया जाता है। कितने सेंटीमीटर हाइट तक फिल किया जाता है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा कोई मैटर नहीं है, आपका बाउल बड़ा होगा वो मैटर नहीं करता है। सूप कितना फिल किया जा रहा है ये देखिए, तो सूप कितना फिल किया जा रहा है? 4 सेंटीमीटर तक फिल किया जा रहा है सिलेंड्रिकल वेसल में, 4 सेंटीमीटर तक फिल किया जा रहा है। तो हाइट ऑफ सूप इन वेसल मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर ही होगा ये भी, हाइट ऑफ सूप कॉलम फॉर्म इन अ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सूप इन सिलेंड्रिकल वेसल, या हाइट ऑफ, हाइट क्या लिखेंगे आप? लेवल ऑफ सूप लिखेंगे, लेवल ऑफ सूप इन सिलेंड्रिकल वेसल, इन सिलेंड्रिकल वेसल 4, सिलेंड्रिकल वेसल, वेसल 4 कितना हो जाएगा? 4, ये आपको 4 गिवन है, 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर, कितना सूप हॉस्पिटल को बनाना होगा टू सर्व 250 पेशेंट, 250 पेशेंट को सर्व कराने के लिए, 250 पेशेंट को देने के लिए हॉस्पिटल को कितना सूप बनाना होगा। ठीक है, तो हर एक पेशेंट को इसी हिसाब से दिया जाता है। हर एक पेशेंट को सिलेंड्रिकल बाउल में दिया जाता है जिसकी डायमीटर 7 है और जो सूप का लेवल है वो 4 है। कितना है? 4। ठीक है, बाउल आपका बड़ा होगा उससे मैटर नहीं है, सूप कितने लेवल तक है ये देखा जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सूप, वॉल्यूम ऑफ या अमाउंट ऑफ सूप लिख सकते हैं, वॉल्यूम आर अमाउंट आर क्वांटिटी, वॉल्यूम आर अमाउंट ऑफ सूप इन सिलेंड्रिकल वेसल, इन सिलेंड्रिकल वेसल, इन सिलेंड्रिकल, इन सिलेंड्रिकल वेसल, इन सिलेंड्रिकल वेसल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो जो आपका सूप है उसने रेडियस पूरी की पूरी बेस को कवर किया होगा पहले और फिर हाइट पे गया होगा, तो 22/7 पूरी की पूरी बेस को कवर किया होगा, यानी कि पूरी पूरी रेडियस। और रेडियस कितनी है? डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2 इंटू 7/2। और कितनी हाइट तक सूप को फिल किया गया है? 4 सेंटीमीटर तक। कितने सेंटीमीटर तक? 4 सेंटीमीटर तक। क्लियर? तो ये तो एक पेशेंट की बात आ गई। 7 कैंसिल 7, 2 कैंसिल 4, 2 कैंसिल, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। 2 2 4, 4 से पूरा 4 कैंसिल। तो 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 मीन्स 154 सेंटीमीटर क्यूब, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ सूप आ गया इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, किसी एक सिलेंड्रिकल वेसल में। यानी ये हम बोल सकते हैं कि हर एक पेशेंट इतने सेंटीमीटर क्यूब के सूप को डेली पी रहा है। और कितने लोगों के लिए बनना है? 250 पेशेंट्स के लिए बनना है। सो हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर, सो हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर, हैज टू प्रिपेयर, हैज टू प्रिपेयर डेली, डेली। अब कितना हो जाएगा? 154 एक आदमी का कंजप्शन है और कितने लोगों के लिए बनना है? 250 लोगों के लिए बनना है। कितने लोगों के लिए बनना है? 250 लोगों के लिए बनना है। तो कितना हो जाएगा? यू विल गेट 38500, 38500 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हॉस्पिटल को हर दिन इतने सेंटीमीटर क्यूब के सूप को बनाना होगा। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? 1000 से डिवाइड करते हैं। सो 38.5 लीटर सूप को डेली बनाना होगा हॉस्पिटल को 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए। ठीक है, सो हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली 38.5 लीटर ऑफ सूप, क्लियर? तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए हमारे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस exercise 13.7 and exercise 13.7 is based on volume of cone. So first of all we will discuss the formula of volume of cone and after that we will solve questions of exercise 13.7. Okay, thank you.